नमस्कार, सनातन संदेश टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मधुमिता। अक्सर घर परिवार की बातचीत में एक वाक्य हमेशा जरूर सुनाई देता है, जैसा पिता वैसी संतान। ये सिर्फ कहावत नहीं दोस्तों, बल्कि हमारे सामाजिक अनुभवों से निकला सच भी है। लेकिन क्या ये बात केवल संस्कारों तक ही सीमित है या कर्मों का हिसाब भी इसमें जुड़ा हुआ है? क्या पिता के पाप, गलत फैसले और अधर्म का बोझ बच्चों को भी उठाना पड़ता है? इन्हीं सवालों पर संत प्रेमानंद जी महाराज ने बेहद ही सरल लेकिन गहरे शब्दों में अपनी बात रखी है। उनका दृष्टिकोण ना तो डर पैदा करता है और ना ही भ्रम, बल्कि आत्ममंथन के लिए मजबूर करता है। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में जहां सफलता के लिए शॉर्टकट आम हो चुके हैं, ये समझना जरूरी है कि कर्म का असर केवल व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, ये परिवार, समाज और आने वाली पीढ़ियों तक फैलता है। और यही कारण है कि प्रेमानंद जी महाराज के विचार आम लोगों के दिलों को छू जाते हैं और सीधे जिंदगी से जुड़ जाते हैं। हर बच्चे के जीवन में पिता एक मजबूत आधार होते हैं, ये आपसे बेहतर कोई और नहीं जान सकता। उनके निर्णय, व्यवहार और रोजमर्रा की आदतें बच्चों के लिए अनजाने में ही सीख बन जाती हैं। अगर पिता ईमानदारी, संयम और सच्चाई के रास्ते पर चलता है, तो बच्चे भी उसी दिशा में बढ़ते हैं। वहीं गलत रास्तों पर चलने वाला पिता जाने अनजाने संतान के भविष्य को कठिन बना सकता है। प्रेमानंद जी महाराज के मुताबिक कर्म का सिद्धांत बहुत ही सीधा है। यदि पिता अधर्म, छल या गलत कमाई का सहारा लेता है, तो उसका प्रभाव संतान के जीवन में दुख, संघर्ष या मानसिक अशांति के रूप में सामने आ सकता है। ये दंड ईश्वर की सजा की तरह नहीं, बल्कि कर्मों की स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। ये संबंध एक तरफा नहीं है। महाराज बताते हैं कि यदि संतान गलत रास्ते पर चलती है, तो समाज में पिता को अपमान और आलोचना झेलनी पड़ती है। लोगों के ताने, सवाल और संदेह पिता के मान सम्मान को चोट पहुंचाते हैं। यानी कर्मों की जिम्मेदारी परिवार के भीतर घूमती रहती है। और हम अक्सर देखते हैं कि कुछ लोग गलत काम करके भी सुखी दिखाई देते हैं, और अक्सर हम बात भी करते हैं आपस में। प्रेमानंद जी महाराज इसे पिछले जन्म के पुण्य कर्मों का फल बताते हैं। जैसे ही वे पुण्य समाप्त होते हैं, जीवन में परेशानियों का दौर शुरू हो जाता है। अधर्म से कमाया गया धन, प्रतिष्ठा या सुख स्थायी नहीं होता, ये देर सवेर नष्ट हो ही जाता है। आज जब माता पिता बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करना चाहते हैं, तब सबसे बड़ा निवेश उनके अपने कर्म और आचरण है। बच्चे वही सीखते हैं जो रोज देखते हैं। इसलिए सही रास्ते पर चलना केवल व्यक्तिगत नहीं, बल्कि पीढ़ियों का सवाल बन जाता है।